I surrender. All my life I live for you. Lead my heart to never wander. In your presence I will stay. I surrender. I surrender. I will bless your holy name. I surrender. I surrender. I surrender all. पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने ते मौजा लग गईयां ने पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने ते मौजा लग गईयां ने बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर चूजे दे विच यारो बंद समंदर चूजे दे विच यारो बंद समंदर ते पींगा चढ़ गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने ते मौजा लग गईयां ने आप भी करिए चिल्ली भी अखा वाली आओ हटाइए आओ हटाइए आओ हटाइए चिल्ली भी अखा वाली आओ हटाइए रूह खुदा नू दोस्त बनाइए रूह खुदा नू दोस्त बनाइए सजावा मुक गईयां ने सजावा मुक गईयां ने अपनी ता यीशु जी ने कलिया सी रूह नू कलिया सी रूह नू कलिया सी रूह नू रूह दी मामूली नल तकिए यीशु नू रूह दी मामूली नल तकिए यीशु नू ते शाना वध गईयां ने ते शाना वध गईयां ने पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला
बोझा लग गईया ते बोझा लग गईया तीना चढ़ गईया तीना चढ़ गईया सजावा मुक गईया सजावा मुक गईया शाना बद गईया शाना बद गईया इंगा चढ़ गईया सजावा मुक गईया शाना बद गईया एक बात यीशु मसीह की शान में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाओ कोई सुना करो समर्पण की भावना से और सभी को जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद आज के खूबसूरत दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है और इस चर्च की एनिवर्सरी आप सबको मुबारक हो और उनकी बड़ी महिमा करते हैं। आए हुए तमाम खुदा के दासों का स्वागत करते हैं और आप सभी कलीसिया का भी स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरे प्रियो हमारे बीच में पास्टर विक्रम चौहान जी अपने परिवार अपने कलीसिया के संग में हैं और उनके बच्चे कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा और बच्चों से तुरंत आ जाए ताकि इस समय का हम ध्यान रखेंगे। हालेलुया। आप लोग को पंजाबी समझ आती है? हालेलुया। सब जन कहेंगे मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा, मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा, मेरा यीशु बेईमान है, मेरा यीशु बेईमान है, हर मुश्किल करेगा, मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा,
समय के देखते हुए हमें हर एक चीज को क्या है लेकर चलना है। तो दिल चाह रहा था कि और भी सुने, राइट। सो अभी और कुछ देर पहले हमारे अंकल बब्बू अंकल जी ने भी बहुत ही दिल से बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर की महिमा करी। हम प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर उनको आशीष करे, तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारे बीच में अभी प्यारे बच्चों ने और भाई ने मिलकर अभी आराधना करी, जो कि पास्टर विक्रम चौहान जी के चर्च से उनके बच्चे हैं, उनकी कलीसिया है, उनका भी हौसला बढ़ाकर उनका धन्यवाद बोलते हैं। अजीजों, हमारे बीच में हमारे भाई अजीज खुदा के दास भाई पास्टर प्रदीप है, अपने परिवार बच्चों के साथ में चर्च कलीसिया के साथ में उनका भी बहुत दिल से स्वागत है। और साथ ही वो एक भजन को गाकर परमेश्वर की तारीफ करना चाहेंगे, जल्दी आ जाए। थैंक यू। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के गीत को गाने के लिए? क्या आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं उस प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं प्रभु के लिए नाचने के लिए? हालेलुया। क्या आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? तो आइए प्रभु के गीतों को गा के उसकी आराधना को करेंगे। आप सभी लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। क्या बोल सकते हैं? यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। ताली बजाते हुए, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों
करता भला सदा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और खुदा का धन्यवाद है, यहोवा मेरा बादशाह और वो करता सदा भला, क्योंकि इसकी करुणा क्या है, भला की है और सदा की है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। और मेरा भी मन ऐसा कर रहा है मैं भी प्रभु की महिमा करूं। आइए थोड़ा समय दूंगा परमेश्वर की तारीफ के लिए। अजीजों, और सच में बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है ना। खुदा के पवित्र पवित्र पर्जा में हम जो यहाँ पर है, इससे पहले बार थे। अभी हालिया के दिनों में एक प्रभु के दास आए हमारे पास, तो पूछने लगे पास्टर जी कहाँ से है। मैंने कहा इधर दावड़ी में तो 30 साल हो गया। कहते उससे पहले मैंने गंदरपुरी करो तो बदमाश गुंडे रहते हैं। मैंने कहा वही था। तो परमेश्वर गुंडों को ही बदलता है। अभी किसी धर्मी को बोलेंगे तो कहेंगे ये तो पहले से ही अच्छा था। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उसमें दिखाता है कि देख मैं इससे अपनी महिमा लूंगा। सौल जो पौलुस बना तो प्रभु ने उससे अपनी महिमा ली, है ना। और एक उसका चेला जाने से डर रहा था, नहीं प्रभु वो तो आपके लोगों को सताता है। कहता देख अब मेरा नहीं क्या करेगा। और बिना हम उसके कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी भलाई और अच्छाई नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। बहुत ही सुंदर गीत है, मिलकर हम लोग गाएंगे। गला खराब तो आप लोग साथ देंगे। सच में जब उसका नाम मिलता है तो जीवन क्या हो जाता है जी, संवर जाता है। और क्या हो जाता है, जीवन बदल जाता है। तो कितनों को उसका नाम मिला है और कितनों का जीवन संवर गया है या बदल गया है, तो वो सब मिलकर गए, राइट। नहीं तो मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा ही जीवन संवरा है, राइट। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। आपकी बारी है। वैसे एक बार मिलकर मेरे साथ, ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। गई पूरा संवर गया तो पूरा गीत को गाइएगा। मेरा नाम जो लिखा है, ओ तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, ओ तेरी राहों पर चलकर रूह नाम में पाता है, ओ तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से, मसीह के रूह से, खुदा के रूह से मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु अब मेरी जिंदगी का एक तू ही सहारा है, ओ मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा
मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। नाम मिला, जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। तो हम सबका क्या हुआ? प्रभु में जीवन संवर गया। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका पाक कलाम हमारे जीवन में आए और वो सवर ना जाए व्यक्ति। तो चाहिए सौंप देना उसको प्रभु, तो इस्तेमाल कर, क्योंकि जगत के द्वारा तो इस्तेमाल हुआ तो बुरे ही काम किए। सो अजीजों, बिन उसके हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर आपका। हमारे बीच में CEF चिल्ड्रन इवेंजलिज्म फेलोशिप के कुछ बच्चे हैं, राइट, और वो एक सॉन्ग पर एक्ट करना चाहते हैं कुछ, मुझे अभी जैसे पासवान साहब ने बताया, तो जरूर आ जाए और भैया को उधर बता दें कौन से सॉन्ग पे आप। ये बच्चे एक्चुअली हमारे साथ आए हैं, और पर ये दोनों बच्चे स्टूडेंट हैं CF के, ठीक है, CF में सीख रहे हैं। तो ये एक सॉन्ग पे हेलो 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 जीसस, तो उस पे ये डांस करना चाहते हैं बच्चे, बहुत ही एक्टिव है। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे अब तक के सेशन के लिए। परमेश्वर महान है, अपनी महिमा हर एक से लेना जानते हैं, और आप देख रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर वे सब लोग परमेश्वर की यहाँ पर महिमा कर रहे हैं। अब तक के लिए सेशन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं, आदर के योग्य है प्रभु। हम अपने आप को आपके सम्मुख ले आते हैं और सरेंडर करते हैं प्रभु जी। अब तक की बातों के लिए सुंदर प्रार्थना और भजन और गीतों के द्वारा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की बातों को परमेश्वर जब प्रभु आपके दास लोग बात करें, प्रभु आपका आत्मा होकर हमें बात करने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं अपने आप को निगरानी से मिलती हुई झुंड को तमाम जितने अजीज खुदा आपके बेटा बेटी दास दासी यहाँ पर है, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर जलाल परमेश्वर आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, दया से सुनिए प्रभु की जीवित पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। मेरे प्रियो, और बहुत मुझे खुशी हो रही है आज के दिन के लिए, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर अपनी करुणा से और अपनी भलाई से हमें उठाते हैं। सो हम परमेश्वर का दिल से क्या है धन्यवाद करते हैं। सो अजीजों,
जब मैं अपनी बात को यहाँ पर शुरू करने जाऊँगा, मात्र मुझे लगता है 10 मिनट में कोशिश करूँगा, उसके बाद में आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद और आए हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ और इस चर्च एनिवर्सरी की बहुत बहुत सबको बधाई, क्योंकि किसी चर्च में पासवान और कलीसिया का नहीं है। हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उनकी करुणा है सदा की है। तो परमेश्वर अपने लोगों में भलाई को उत्पन्न करता है और उनकी सारी बातें मिलकर क्या है, भलाई को उत्पन्न करती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए और हमने तो नहीं किया और होना भी नहीं चाहिए। आज का दिन अच्छा नहीं है, कई लोग कहते हैं आज कैसा दिन है, आज कुछ अच्छा नहीं है कहते हैं लोग, लेकिन हम जो कोई भी बात होती है ना, एटलीस्ट एक बार पैसे गिर गए तब भी मैंने कहा प्रभु आज का दिन अच्छा है। सो परमेश्वर जो हमें खुशी से भर देता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का कोई कष्ट है या कोई भी दिक्कत है, सदा हम प्रभु में क्या रहते हैं, आनंदित रहते हैं। नहीं तो लोग तो देखिएगा दुखों में तो दुखी रहते ही है ना, जब सुख भी आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, उसके बावजूद भी दुखी है। तो हम सदा प्रभु में परमेश्वर को लोगों क्या करना है, आनंदित रहना है। और मैं आपको बताता हुआ ये बड़े हर्ष महसूस कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक कलीसिया, छोटा सा एक झुंड 22 लोगों के परिवार का एक छोटा सा झुंड है ना, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दी हैं। और खुदावंद के जब पाक कलाम को हम लोग पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक से अध्याय 12 और 32 में लिखा है, छोटे झुंड क्या लिखा है, मत डर या मत घबरा, तेरे पिता को भाया के तुम्हें राज्य दे। तो जब हम कहीं पे भी है, संख्या में कितने भी है, प्रभु को ऑनर करना चाहिए। क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस अध्याय 5 आयत नंबर 6 लिखा है कुछ इस प्रकार, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। कैसे बोला है, क्या बोला है, इसलिए परमेश्वर के कैसे हाथ में, बलवंत हाथ, शक्तिशाली, जिसमें सामर्थ हो। और हमारा परमेश्वर हर चीज का सामर्थ्य है, पृथ्वी आकाश सब कुछ का क्या है, हमारा वो अधिकारी है। तो जब भी अपने आप को ये महसूस करो तो ये समझना मैं उसके हाथ के तले में हूँ। वो जो सामर्थ्य, वो जो योग्य, वो जो धन्य, मैं उसके हाथ में चल रहा हूँ, मैं उसकी छत्र छाया में चल रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना है, सरेंडर करो, प्रभु को सौंपो। तो खुदावंद के पाक कलाम में मेरे अजीजों लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। दीनता का मतलब क्या करेगा, बढ़ाएगा। उचित समझ मतलब जो परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर आपको और मेरे प्यार को देख सकता है, देख सकता है, देखो तो सही कितना करता है। अभी सुख ही सुख दिया, अय्यूब को सुख ही सुख दिया ना, तो प्रभु ने कहा तुमने मेरे दास को देखा, शैतान को बोला प्रभु ने, तो उसने कहा कि आपने उसको आशीष दी है ना, इसलिए वो क्या कहता है, बड़ा प्रभु करता है। प्रभु एक बार आशीष तो उठा के देखिए जरा, फिर पता चल जाएगा। तो कई बार ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है, और आप जानते हैं अय्यूब ने जब प्रभु ने उस पे हाथ हटाया कि चल तू चेक कर लेगा, तेरे अगर ये बैब है, वो मेरा सच्चा दास है, उसके ऊपर सारी यातनाएं, उसके बावजूद भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, ये वचन आपके और मेरे लिए है। कोई भी कुछ हो जाए, उसके बलवंत हाथ के नीचे है ना, क्यों करना है। कोई दुख आया है, कलेश आई है, बीमारी आई है, बेगारी आई है, सो जाने दीजिए उसको, प्रभु हमारे साथ में है और वो मिलकर सारी बातों को क्या है, भलाई करता है। मेरे अजीजों, सर्वप्रथम हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पीएस के गॉस्पेल मिनिस्ट्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू। आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन दिखाया, चर्च की दूसरी वर्षगांठ को हम मना पा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन चीज़ों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में यह दिन दिखाया कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और उनके अद्भुत कार्य को। इन 2 सालों में बहुत कुछ आया, बताने नहीं जा रहा हूँ, बहुत कुछ आया। बहुत लोग बहुत अच्छा बोल के गए, ऐसा नहीं ऐसा बोल के गए, आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा और मैं बताने भी नहीं जा रहा हूँ। समझ गए? बहुत आपके लिए बोलने आएंगे, अरे ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा बहुत गिराने के लिए आएंगे। लेकिन परमेश्वर भला है। एक बात को हमने सोचा था कि परमेश्वर भला है,
लोग कैसा भी हो जाने तो परमेश्वर वाला है, तो छोड़ेगा नहीं, लोग बढ़ाएगा, अपनी मई मिलेगा। और ये वो नहीं चाहते, ये गाड़ी में हमारे लिए तो कूड़ा है, हम प्रभु के राज्य को बढ़ाए, इसलिए हम इसको बढ़ती मानते हैं, राइट। सो उसके अद्भुत कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2 सालों तक चलाता आया और आगे भी यूं ही हमें चलाता रहेगा और चलाता जाएगा। और जेड़ा एथे तक लेके आया, और बच्चे पंजाबी में गा रहे थे, बच्चे आगे कैसे, आगे भी लेके। हाँ, तो मैं आए हुए सभी परमेश्वर के दासों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारे बीच में CEF चिल्ड्रन इवेंजलिज्म फेलोशिप के दिल्ली हेड पास्टर जॉन मैथ्यू साहब है, तालियां बजा के उनका स्वागत करते हैं। और कुछ ही क्षणों के बाद मैं उन्हें माइक दूंगा और आपको जान पाएंगे जिन लोगों को नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग 6 दिन से इधर आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता CF क्या है, बहुत खूबसूरत बातें आज सीखने जाएंगे। साथ ही खुदा के दास हमारे भाई पास्टर विजय कुमार हमारे बीच में है, खुदा के दास, उनकी तालियां बजा के हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे भाई अजीज पासवान पास्टर विक्रम चौहान जी हमारे बीच में है, तालियां बजा कर उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे अजीज पासवान पास्टर प्रदीप कुमार जी हमारे बीच में है, उनका भी तालियां बजा करके है। मैं परमेश्वर के तमाम खातिमों का और तमाम अजीज यहाँ पर बहन भाई बेटा बेटी यहाँ मौजूद है, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की दुआएं थी, प्रार्थनाएं थी, योजनाएं थी, और मैं इसमें विशेष धन्यवाद करूंगा पास्टर विजय जी का। CEF तक हम लोग पहुंच पाए इनके द्वारा, और YFC यूथ फॉर क्राइस्ट तक भी हम उनके द्वारा पहुंच पाए। इनमें उनका बड़ा प्रयास रहा, बड़ी मुलाकातें रही, बड़ी मीटिंग उनके द्वारा हो पाई। सो प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे। और आप जानते हैं 1 सप्ताह का बाइबल स्टडी हमने चलाया जो YFC के साथ था, यूथ फॉर क्राइस्ट, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वर्क करता है और भारत के अंदर भी वर्क करता है यूथ के लिए। CF जो बच्चों के लिए स्पेशल चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, वह भी क्या है, अद्भुत रीति से क्या है, काम करता है। ये 1 सप्ताह का जो वीकली जो बाइबल स्टडी था, जिसका टाइटल या हेडलाइन था जो राइजिंग जनरेशन, यानी कि अगली पीढ़ी या आगे की पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं व्यक्ति चर्च में तो बहुत सालों से जाता है, लेकिन कोई बात होती है, प्रभु से दूर हो गया, चर्च से दूर हो गया, संगति से दूर हो गया। तो इस बात के लिए प्रभु ने मन में डाला आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रभु ने कहा कि जो बच्चा है उस पर वर्क करो, क्योंकि बच्चों को बाहर से बढ़ा देते हैं, लेकिन अंदर से उसका एक व्यक्तित्व तो डेवलप हो रहा है, उसको हम समझ ही नहीं पाते इसकी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। हम बाहर से उसको ये करो वो कर बाहर से दे देते, लेकिन जो उसको चाहिए क्या। तो प्रभु ने मन में डाला तो हम बच्चों से ही काम करेंगे, और स्पेशली CEF भी बच्चों पर काम करती, ताकि आगे जाके ये बड़े जब यूथ बनेंगे, इंसान बनेंगे, तो एक बेहतर इंसान इस दुनिया के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए और प्रभु के लिए बनने पाएंगे। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ YFC टीम का, और जो कि पूरी दुनिया में, और जिसकी स्थापना 1944 से और दुनिया के कई देशों में क्या है, YFC क्या है, कार्य करता है ना। और परमेश्वर एक बड़े फेमस दास जो है बिली ग्राम जी, उनकी सेवकाई भी क्या है, YFC के साथ में ही स्टार्ट हुई थी। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और भारत में इसकी जो शुरुआत है 7 अप्रैल 1947 कोलकाता पश्चिम बंगाल में, जिसमें कि टाइगर सिनेमा थिएटर में एक युवा सम्मेलन हुआ, और उसके भारत में तब से इसकी शुरुआत हुई। और इस सम्मेलन में आज ये भारत के कई राज्यों में क्या कर रहा है। CF जो चिल्ड्रन इवेंजलिज्म फेलोशिप है, स्थापना 1937 अमेरिका, और 89 वर्षों से और दुनिया के 190 से अधिक देशों में काम कर रहा हूँ। बाकी मुझसे बेहतर जो दिल्ली हेड है वो बता पाएंगे, और इससे अधिक आगे वो बढ़ ही रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 1947 से मुंबई से इसकी शुरुआत हुई, और भारत के भी कई राज्यों में क्या है काम कर रहा है। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ
CF के हेड हमारे बीच में है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। जब मैंने उनसे दरख्वास्त की तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम में थे, लेकिन उन्होंने जब हमारी दरख्वास्त को सुना, हमारे हार्ट को जाना कि हम पे हमारा जो दिल है वो परमेश्वर के लिए किस तरह धड़कता है और प्रभु को पहला स्थान ऑनर करते हैं, तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। सो तालियां बजा के उनका धन्यवाद करते हैं। मैं उन दासों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई। 28 तारीख को हमारे बीच में हमारे अजीज पास्टर राजेश डैनियल जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपनी जगह अपनी वाइफ सिस्टर चंचल को भेजा। अगर मैं सही नाम ले पा रहा हूँ, सिस्टर चंचल जी आए, उन्होंने भी बच्चों को, यूथ को इंकरेज किया। सो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही कल का 1 तारीख का जो सेशन था बच्चों के लिए, यूथ के लिए, प्रभु के दास हमारे भाई अजीज पास्टर नवनीत झा जी भी आए और उन्होंने भी एक सेशन लिया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं इस चर्च के, इस कलीसिया के लोगों को, जो मैंने बताया संख्या में तो कम है लेकिन काम में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो बहुत पुराने अच्छा एक परिवार किया है, एक अच्छी कलीसिया दी है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, आए हुए मेहमानों का भी धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा छोटे बड़े प्यार से काम करता है, बड़े अदब के साथ करता है, प्रभु के ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है और पूरी अपनी सामर्थ और ताकत लगाकर, अपना तन मन धन लगाकर इसको हर एक काम को क्या है मिलकर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सप्ताह तक बाइबल स्टडी चलाना और बाकी चीजें करना, आप समझ सकते हैं, आप प्रभु के दास लोग हैं, बड़ी बड़ी सभाएं आपके पास है। पास्टर प्रदीप जी, पास्टर विक्रम जी अच्छे से इन बातों को जानते हैं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। समय होगा हमारे बीच में आदरणीय पास्टर जॉन मैथ्यू साहब है, जो CEF क्या है, क्या वर्क करता है, वो आपके बीच में आकर जरूर हमें इसके लिए आशीषित करेंगे और आकर करेंगे। थैंक यू, तालियां बजाकर सभी को जय मसीह की। मैं पहले इंट्रोडक्शन में मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी 5th टाइम आपका बीच में आ रहा हूँ। जैसे मैं एंट्री हुआ, मुझे ऐसे फील हुआ मैं एक परिवार में जुड़ के आ गया, मेरे परिवार सामने बैठा हुआ है। मेरे को ऐसे फील, और मैं जिस चर्च में जाता हूँ वहाँ पर एक किताब होता है, वो किताब में से हम पढ़ता है, क्योंकि CNI CSI, क्योंकि केरला में CSI बोलते हैं, दिल्ली में CNI कहते हैं। उसका लिटरेचर होता है, एक किताब सा दिया हुआ है, वो किताब रोज पढ़ता है, प्रार्थना करते हैं, चर्च से निकलता है। बट आज इधर आने के बाद मैंने देखा परमेश्वर को स्तुति, आराधना जागरण को द्वारा, भजन को द्वारा भी कर सकता है। मैं ये पहली बार देखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लाइफ में मैं पहली बार मैंने सुना है जागरण को द्वारा भी, भजन को द्वारा भी प्रभु को आराधना कर सकता है। क्योंकि मेरे लाइफ में CNI चर्च में जो बुक्स दिए हुए हैं वो बुक्स पढ़ के हम गा के वापस आता था, बट ये एक नया एक्सपीरियंस मैंने पाया। दूसरी बात मैं कहूँ, मैं अपनी टाइटल से पहले जाने से पहले, मैं अभी 29 तारीख से 31 तक इस कलीसिया में बच्चों का मिनिस्ट्री किया। तब मैंने कुछ चीजें नोटिस किया। हमारी चर्च में पास्टर्स कमेटी मेंबर्स होता है, बट क्योंकि मैं भी 16 साल पास्टर कमेटी का सेक्रेटरी था, क्योंकि मैंने जब एक चीज एनालाइज किया, यहाँ मैंने देखा यहाँ सारा पास्टर कमेटी का मेंबर है। क्योंकि हमारे चर्च में जो पास्टर कमेटी के मेंबर है वो ही सेवा करते हैं, जिसको पानी पिलाना है, माइक सेट करना है, ऑल्टर सेट करना है, वो कमेटी मेंबर ही करता है। बट यहाँ मैंने देखा तो सारा 22 कलीसिया 22 मेंबर बोला, वो 22 से 22 पास्टर कमेटी के मेंबर ही मुझे लग रहा था। क्योंकि सुबह जब मैं आता हूँ, हमारी 4 बजे टाइम दिया, तो मैं जब 4 बजे आता हूँ, कुछ सिस्टर्स यहाँ पर है, 2 ब्रदर यहाँ था, सब कुछ सिस्टमैटिक करके रखता था। तो मैंने कुछ इंटरेक्ट किया उन लोगों से, तो उस बहन ने मेरे को क्या बोले पता है, ये
हमारी पास्टर जी की वजह से है। हमारे पास्टर जी ने हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाया है, हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पास्टर जी, आपको तो स्वर्ग में जीवन का मुकुट मिल गया। आपका कलीसिया ने आपका जीवन का मुकुट ऑलरेडी स्वर्ग में दे दिया है, क्योंकि ये हर कलीसिया में नहीं मिलता। क्योंकि मैंने पूछने से उन लोगों ने मुझे बोला पास्टर जी उस टाइम था भी नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ 2 साल ये चर्च का हुआ है, मेरा दिल कहता है ये 2 साल नहीं 200 साल ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। आज पास्टर जी 22 लोग है तो परमेश्वर को सच्चे दिल से आराधना करेंगे। ये 22 नहीं, आपको इसमें बिठाने का जगह नहीं होगा, उतना प्रभु का दासों दिया लेकर आएगा। हालेलुया। ये बैठने का जगह नहीं होगा, आपको इसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा, इतना प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आए हुए सभी प्रभु का दासों को धन्यवाद करता हूँ। मुझे नाम पास्टर प्रदीप जी, पास्टर विक्रम चौहान जी, पास्टर विजेंद्र जी, पास्टर सुरेंद्र जी, बाकी जितना भी पास्टर जी आए हुए हैं सभी को, और जितने कलीसिया का मेरी बच्चे, मेरी यूथ, मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सीएफ की तरफ से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें बुलाया। मैं उम्र में आप इधर बैठे हुए सभी से मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी 65 एज है। मैं इस उम्र में भी दिल्ली का कोने कोने में जो बच्चा प्रभु को नहीं जानता उन बच्चे के बीच में मैं जाता हूँ। आज मेरा एक फ्रूट इधर बैठा हुआ है, एक बच्चे जो बैठी हुई इधर, मैं 5 साल से हस्ताल में एक चर्च जाता था, वेकेशन टाइम में मैं पढ़ाने के लिए जाता था। हर बीबीएस में ये बच्चे आते थे। 5 साल से मैं कंटिन्यूस इसको देखा और उसका अपना रिजल्ट देख ही लिया। जो छोटा छोटा कोरस हम सिखाते हैं वो आपने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीजें चिल्ड्रन मिनिस्ट्री का रिलेटेड है, तो मैं कुछ चीजें आपसे बताऊंगा। 20-25 मिनट ले सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो हृदय पापों से भरा हुआ है। कपड़ा है तो हम साबुन से, डिटर्जेंट से हम धो सकते हैं, राइट। हृदय कैसे धोएगा? डिटर्जेंट से नहीं है ना। तो ये गाना है, मैं आपको कैसे बच्चों को सिखाते हो, एक छोटे छोटे कोरस है, हम आपको सुनाएंगे। तो बाद में आप लोग मेरे साथ साथ गा सकते हैं। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of, nothing but the blood of. अभी मैं फर्स्ट लाइन गाऊंगा, आप नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस बोलेंगे। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? What can makes me whole again? Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of, nothing but the blood of, nothing but the blood of. हमारे हृदय प्रभु का खून से ही शुद्ध हो सकता है। Nothing but the blood of Jesus. अभी एक छोटा सा गाना हम 4 लैंग्वेज में गाएंगे। Are you ready? ये गाना है God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. इसके हिंदी में यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है,
अच्छा है मुझको। आप सभी को पता है मैं केरला से बिलोंग करते हैं, मुझे इतना हिंदी नहीं आती, मैंने दिल्ली में आने के बाद हिंदी सीखा है। बट इसकी केरला का लैंग्वेज आपको सभी को पता है, कौन सी लैंग्वेज है? मलयालम। तमिल नहीं, तमिल चेन्नई, ठीक है। मलयालम में ये गाना मलयालम में कैसे गाते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु नल्लवन, यीशु नल्लवन, यीशु नल्लवन, नल्लवन എനിക്ക്। यीशु नल्लवन मीन्स बहुत अच्छा। अभी मेरे साथ नागामीज बच्चा है, नागालैंड का 2 बच्चा है, उससे मैंने नागामीज लैंग्वेज में यही गाना मैंने सीखा है, ठीक है। यीशु बाला से, यीशु बाला से, यीशु बाला से मोइके। कितने लैंग्वेज हो गए? तो हम इस तरह से बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज में छोटा छोटा कोरस में प्रभु को आराधना करता है। एक बार हम गाएंगे once again इंग्लिश। God is so good, God is so good, God is so good to me. प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है मुझे। मलयालम में यीशु नल्लवन, यीशु नल्लवन, यीशु नल्लवन, नल्लवन എനിക്ക്। नागामीज में यीशु बाला से, यीशु बाला से, यीशु बाला से मोइके। अच्छा कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी एक छोटा सा और गाना। दुनिया की राहों में खो न जाना, चलते चलते यीशु को भूल न जाना। दुनिया की राहों में खो न जाना, चलते चलते यीशु को भूल न जाना। तू कहाँ चले, तू कहाँ चले यीशु को छोड़ के। आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर महिमा करें, आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर महिमा करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु है। बोले हमारा, बोलो और लाउड से, लाउडली, हमारा प्रभु है। नहीं, एक गवाही के साथ है हम कैसे बच्चों को प्रभु का वचन सिखाते हैं। मैं एक गवाही बीच में डाल के उसमें मैं गॉस्पेल कैसे लेके आता हूँ वो आप लोग को सुन लेना। बच्चों को, ये बच्चों के लिए ध्यान से सुनना। सबको वेकेशन आता है, पापा मम्मी को कहते हैं कि हमें थोड़ा घूमने के लिए लेके जाना है, ठीक है। सब पापा के पास आते हैं, पापा पापा इस बार ना हम जाके ना आगरा में, मुझे आगरा देखना है, मुझे आगरा में जरा घुमा दो। तो एक परिवार में 2 बच्चा है, पापा मम्मी और 2 बच्चे। एक बच्चे जो बिटिया है उसको पोलियो का बीमारी है, ठीक है। वो पोलियो की बीमारी से लक्स जो है बिल्कुल पतला हो जाता है, बच्चा इस तरह से करके चलता है। बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ऐसे सुखी परिवार, पापा ने डिसाइड किया बच्चों को जो इच्छा के अनुसार हम आगरा में घूमने जाएंगे, ठीक है। गाड़ी बुक किया, आगरा की तरफ गया, बहुत खुश हो गया। चारों आगरा में क्या देखने को मिलता है? ताजमहल देख के जब वापस आ रहा था, सड़क किनारे एक पेड़ था, तो पेड़ नीचे एक बच्चा खड़ा हुआ था। कैन आई टेक योर नेम? जोशुआ, आपका नाम ले सकते हैं? जोशुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जोशुआ के नाम मैं जानता हूँ। शाम का आया है, शाम नहीं आया है, नहीं। चलो जोशुआ का नाम मैं लेता हूँ। जोशुआ जैसे एक बच्चे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। जोशुआ थोड़ा शरारती है,
और ऊपर देखा पेड़ के ऊपर डालियों में मधुमक्खी के छत्ता था बहुत बड़ा। जोशुआ ने देखा, वाह इतना बड़ा मधुमक्खी के छत्ता। तो वो जो परिवार है उधर से चल के आ रहे, माँ के साथ वो जो पोलियो जो बच्चा है वो आराम से चल के आ रहे। हमारे जोशुआ ने क्या किया मालूम, एक पत्थर उठाया, उस मधुमक्खी के छत्ते को यूं फेंक दिया, तो मधुमक्खी करके जो फैमिली आ रहा था ना उनकी तरफ भाग गया। पापा ने क्या किया मालूम, जैसे पीटी उषा केरला में हमारा एक एथलीट है पीटी उषा जैसे पीतो भाग गया। न बीबी को देखा न बच्चों को देखा, पीतो भाग गया। लेकिन भाई उससे बढ़कर जैसे पापा भाग रहा था पीछे भाई भी भाग गया। अब रह गए कितने, मम्मी और अब मैं सवाल लास्ट में पूछूंगा, बताना मुझे, ध्यान से सुनने, क्योंकि हम लोग इसी वे में प्रभु के वचन को प्रचार करता है। जब मम्मी के पास और बिटिया बोलियो जिनके है उनके पास इतना मधुमक्खी आया और जो माँ को मुंह पे शोल्डर पे सब मधुमक्खी काटने लगा और बिटिया को भी काटने लगा। तो मम्मी ने क्या किया, उनका साड़ी का पल्लू बोलता है ना साड़ी का, वो उस बच्चे को ऊपर डाला और उस बिटिया को पकड़ के आराम से जैसे वो बेटी चलता था वैसे चल के चले गया। और वो मधुमक्खी ने इतना उसको बेरहमी से काट दिया मम्मी को, और सारे दर्द से तरह। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और मम्मी तो बिल्कुल ठीक था ना, वो दौड़ सकता ना, मम्मी क्यों नहीं दौड़ा बेटी को? मैं जो सुनना चाहिए था वो वर्ड नहीं मिला अभी तक। मम्मी का प्यार, मम्मी बेटी से जितना प्यार करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों में बोलना चाहता हूँ, जो मम्मी बच्चे से जितना प्यार करते हैं उससे बढ़कर प्यार प्रभु यीशु मसीह आपसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने क्रोध का पुत्र दे दिया। आगे बढ़ाओ। अरे तो आने जीव पाए। देखो, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर स्वर्ग में है। आज जब गाना भजन कर रहा था, गाना सुना रहा था बच्चों की, एंजल जैसे व्हाइट ड्रेस में ऐसे लग रहा था एंजल्स खड़ी हुई है। मैं आपको बोलता हूँ, हमारी जिंदा खुदा कितना खुश हो गया होगा जिस हिसाब से आप लोगों ने भजन किया, जिस हिसाब से हमने गाना गाया, हमारे स्वर्ग में पिता कितना खुश हो गया होगा। मैं साथ में यही भी कहता हूँ, हमारी पास्टर जी है इधर, 4 या 5 पास्टर जी बैठा हुआ है। मैं पहले सोचता था सीएम में, ये दिल्ली में मेरे को पिछले अप्रैल 1 को मुझे यहाँ से डायरेक्टर का पोजीशन मिला था दिल्ली हट का। मैं 1.5 साल हुआ, मेरे यही सोचना था मैं किस तरह से दिल्ली के कोने कोने में जाऊं, मैं किस तरह से बच्चे के पास जाऊं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कोई असंभव नहीं है। कितने पास्टर जी लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम बच्चों के बीच में सेवाई कर सकता है, यूथ के बीच में सेवाई कर सकता है। मैं ये चीज बोलता हूँ, स्वर्ग राज पाने के लिए सब मिलकर हमें आगे बढ़ाना है, सब मिलकर आगे बढ़ाना है। मैं पास्टर जी को कहना चाहता हूँ, मेरा जितना भी लाइफ है मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपके बच्चों को साथ, आपके बच्चे ही हमारा सब कुछ है, आपके बच्चे इस चर्च का फ्यूचर है। तो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम भी आपके साथ मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखा प्रभु का प्यार मैंने कैसे डाला, इस तरह से हम लोग गवाही के द्वारा प्रभु का वचन डालते तो बच्चा कभी भी नहीं भूल सकता। बेटा यूहन्ना 3:16 जरा बताएंगे, आपको पूछ रहे हो मेरे। यूहन्ना 3:16 मैं दे दीजिए उनको। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, जाकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं इसी तरह से सिखाया वो बच्चा 5 साल से मेरे से जुड़ा हुआ। तो एक और छोटा सा गाना देके मैं सीएम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा गाना है,
हाउ आई लव जीसस। आप लोग स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, ये मन में गाना गा सकता है। ओ हाउ आई लव जीसस, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because he first loves me, because he first loves me। मेरा नाम पास्टर जी ने ऑलरेडी आपको बोल चुका है, मेरा नाम जॉन मैथ्यू है। मैं चाइल्ड इवांजेलिज्म फेलोशिप CEF ऑफ इंडिया दिल्ली शाखा का डायरेक्टर हूँ। मैं पहले 10 साल तक मैं सेवा करता था विदाउट एनी पोजीशन। मुझे पोजीशन के लिए मैं प्रभु का सेवा में नहीं आई थी, बट प्रभु का उद्देश्य था कि प्रभु ने मुझे चुना, दिल्ली में ये काबिल है, ये बच्चों के बीच में काम कर सकता है करके प्रभु ने मुझे इंडिया CF ने मुझे दिल्ली का इंचार्ज बनाया। और एक समय हम लोग क्या करते हैं कि भी एक समय मैं नौकरी करता था, कुछ लोगों को पता होगा गंगाराम हॉस्पिटल, किसी ने नाम सुना है गंगाराम हॉस्पिटल? 14 साल पहले, 11 साल पहले, सॉरी 12 साल पहले मैं वहां पर चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पोजीशन में मैं काम करता था। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आए थे, जैसे पास्टर जी ने आपको गवाही में दिया। 1990 में मैं चर्च में नहीं जाता था, मैं हॉस्पिटल में जाता, क्योंकि हॉस्पिटल में 24 आवर सर्विस है और ड्यूटी के अलावा ड्यूटी करेगा तो ओवर टाइम मिलता है। समझ में आ गए? चर्च नहीं जाता था। एक दिन में क्या हुआ, इवनिंग के प्रेयर में घर में गया, घर से मैं वापस आ रहा था, शैतान मुझे पकड़ा अस्पताल में। अस्पताल कितने लोगों ने सुना? अस्पताल वहां बड़ा सा नाला है, वो नाले के सामने मैं जब आया 1990 में, एक साइकिल रिक्शा वाला वहां खड़ा हुआ था, बैटरी रिक्शा उस टाइम नहीं थी। मैं वो रिक्शा वाले से पूछा चलना है, क्योंकि उस टाइम मैं CRPF कैंप के सामने JG2 के ब्लॉक में मैं रहता था। मैंने बोला, मेरे वाइफ ESI हॉस्पिटल में काम करते थे, मेरे 2 बच्चे, बेटा बेटी। उस टाइम वो मेरा बड़ा बेटा 9th में पढ़ता था, बेटी 5th में पढ़ता था। मैं रिक्शा वाले से बोला कि भी आप क्या JG2 चलेंगे? इतनी मैंने पूछा, पीछे से एक जन है मेरे गले में एक कपड़ा बांधा, मुझे धक्का दिया, नाले में फेंक दिया। मैं वहां पर 3 साल 3 घंटे तक वहां पड़ा रहा, और जब मैं गिर गया नाले में, वहां 4 लोगों ने पता नहीं किससे मुझे मारा, मुझे नहीं पता, मेरे पूरा रिब्स टूट गए थे, मैं बेहोश हो गया। मेरी हाथ में अंगूठी थी, बड़ी बड़ी थी, और निकालने के लिए चाकू से मारा हाथों में, हाथ बिल्कुल नमनेस हो गया। और दूसरी बात, मैं गिरने से मेरे दोनों लेग्स 2 पीस मतलब टूट गए थे। मेरे मुंह से, कान से, सबसे खून निकलने लगा। मैं 3 घंटे बाद जब होश आया, कैसे होश आया पता है? मुझे एक सफेद कपड़े में बहुत लंबा दाढ़ी है और एक बाबा मेरे सामने आया, मैं एकदम डर के उठ गया। इसके बाद मैंने उनको देखा नहीं, बिल्कुल ऐसे लग रहे एंजेल्स आके मेरे सामने रुका हुआ। मैं होश में आके देखा, मेरे रिब्स पूरा इस साइड से सूज गए, हाथ उठा नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, सिर्फ एक हाथ चलता था। इस हाथ से मैं कई रिक्शा वालों को बोला, मेरे को किसी तरह से अपने घर में लेके जाओ। आपने होगा शमरिया का स्टोरी भी आपने सुना होगा, सड़क में ऐसे छोड़ के जाते हैं तो कैसे बचाते। सेम वे में एक रिक्शा वाला मुझे लेके गया, मेरी बगल में मेरी सिस्टर रहता था, उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गया। वहां पर मैं 36 साल से काम करता हूँ, इतना ब्लीडिंग हो गया, कोई डॉक्टर कोई स्टाफ मुझे बचा नहीं रहा था, मैं इतना खत्म हो चुका था कंप्लीटली। लेकिन मेरे प्रभु महान था। मेरे प्रभु ने क्या किया मालूम? मुझे किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होने दिया। मेरा रिब्स भी जुड़ गया, मेरा हाथ भी जुड़ गया, मेरा लेग्स भी जुड़ गया। लेकिन सब करके 19वां दिन मैं ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे प्रभु का उद्देश्य वो नहीं था।
मैं मेरे प्रभु का कॉलिंग को नहीं समझ पाया था। मैंने तभी समझ पाया था 2014 में। इसके बाद प्रभु की अगुवाई में पास्टर विजेंद्र जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे सबसे पहले पास्टर विजेंद्र जी ने मेरे को फोन किया, कहता है कि भी पास्टर सुरेंद्र कुमार जी के साथ मैं आपका ऑफिस में आना चाहता है कि आपका ऑफिस का है, लोकेशन भेज दो, मैं आप लोग का चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है। दोनों पास्टर जी का देखो डेडिकेशन, मेरे पास खुद आया, बच्चों के बीच का मिनिस्ट्री के बारे में जान लिया, प्रेयर करके हमारे ऑफिस से चले गए। इसके बाद पास्टर सुरेंद्र कुमार जी का फोन आया 12 तारीख को। Praise God। 12 तारीख को पास्टर जी ने मुझे इनवाइट किया कि उनकी चर्च में आ जाए चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को प्रचार करने के लिए। हमने 12 तारीख को मैं अपने टीम के साथ इधर आए, हमने दो घंटा करीब हमने स्पेंड किया, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के चले गया। पास्टर जी का दिल में और प्रभु ने डाला, ये एक दिन से नहीं होगा, इसका 3 दिन के एक प्रोग्राम और बनाता है। पास्टर जी ने 29 और 30 और 31 3 दिन हमें बुलाया। मैं अपने 6 बच्चों के साथ मैं इधर आया हूँ और मैंने लास्ट डे जो मैं गवाही सुनी है लोगों से, वो गवाही से मेरा दिल भर गया, क्योंकि प्रभु काम करता है। मैंने कभी भी मेरे मिनिस्ट्री के बाद कोई गवाही देते हुए कोई चांस नहीं दिया, बट इस चर्च में पास्टर जी ने वो चांस दिया। कम से कम 20-21 लोगों ने तारीफ किया कि भी ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में जो बच्चे आ गया उनके जीवन में दिक्कतें आता है कि नहीं आता है पास्टर जी? आता है। मैं ये कहता हूँ, जितना भी आंधी तूफान आ जाए, यीशु मसीह को ये विश्वास कर लिया, यीशु मसीह पर ग्रहण कर लिया, वो पीछे मत मुड़ना, वो 2 कदम आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं बढ़ाना। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो बच्चे कोई दिक्कत आ तो परमेश्वर क्या करते हैं, मदद थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, जैसे मेरे को दिया 1990 में, ठीक है कि नहीं? ऐसे छोटा छोटा चोट देगा, बुखार देगा। आज मैंने याशिका को बुलाया, बेटा आ जाओ इधर, पास्टर जी बुला रहे हैं, अंकल बहुत एक बुखार है, मैं उठ नहीं पा रहा है। तो मेरे बच्चों को क्या बोला पता है? ठीक है तुम आराम कर ले, लेकिन वही उनके घर में वही एक बच्चा है जो विश्वास में है, फादर मदर कोई भी नहीं है। तो उस बच्चे को बोला, बेटा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, कल आप ठीक ठाक होके हमारे ऑफिस में आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब प्रॉब्लम्स आएगा तो हमने क्या करना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो पीछे मुड़ कर देख लिया, उनका जिंदगी में कोई फ्रूट्स सफल नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं, पास्टर लोग बैठा हुआ इधर ही, हम लोग सब मिलके कलीसियों को आगे बढ़ा सकता है। यूथ का मिनिस्ट्री करने वाले अलग होते हैं, बच्चे का मिनिस्ट्री करने वाले अलग होते हैं। जैसे YWCA के बारे में बताया, तो अलग अलग यूनिट पे रहते हैं, सब मिलके परमेश्वर के राज के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे भी सपोज सुरेंद्र कुमार जी ने प्रोग्राम रखा हो, पास्टर विजेंद्र कुमार जी ने प्रोग्राम रखा हो, पास्टर प्रदीप कुमार जी ने रखा हो, पास्टर विक्रम चौहान जी ने रखा हो, हम सब मिलकर वहां जाना है, उस मीटिंग को हमें सक्सेस बनाना है, हम सब मिलकर करना है। एक भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी प्रभु का आराधना करना है, यहाँ पे भी यीशु का नाम लेना है। मेरे एक स्कूल में मैं गया, प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल ने बोला ठीक है मॉरल साइंस का पीरियड में मैं आपको क्लास दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, यीशु का नाम नहीं लेना। यीशु का नाम नहीं लेना तो फिर मैं क्यों जाना भाई? मुझे बताओ, मैं किस बात में स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है? मेरा पढ़ाने के लिए मेरा यीशु ही है। मैं जीऊंगा यीशु के लिए, मरूंगा भी मैं यीशु के लिए। उस स्कूल में मैं बोल के आया, कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरे प्रभु का प्रेस नहीं है यहाँ पर, तो मैं इधर नहीं आऊंगा। मैं उस स्कूल में नहीं था,
हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का नाम नहीं ले सकता, वहां क्यों जाना है? तो इस चर्च में यीशु का नाम ही है ना, यीशु का महिमा है ना। तो मैं बहुत खुशी से मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलना था। मैं बताना चाहता हूँ, आज जब आपकी कलीसिया अपनी एनिवर्सरी बना रही है, मेरी प्रार्थना है कि आने वाले वर्षों में भी परमेश्वर इस कलीसिया को भरपूर आशीष दे। बहुत से लोग यहाँ पर आए, परमेश्वर का वचन सुने, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और आत्मिक रूप से इस कलीसिया आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सीएफ के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पास्टर जी ने सीएफ के लिए बोला। सीएफ की स्थापना ऑलरेडी पास्टर जी ने कह दिया 1937 में यूएसए में, अमेरिका में रेवरेंड जे ओवरहोल्स ने स्टार्ट किया था। आज सीएफ की सेवकाई 196 देशों में कार्य कर रहा है। एक ही आदमी ने प्रार्थना करके अमेरिका में स्टार्ट किया, आज का डेट में 196 कंट्री में सीएफ का काम करते आ रहा है। भारत में सीएफ की शुरुआत 1947 में हुई और वर्तमान में ये 22 राज्यों में तथा 67 शाखाओं के माध्यम से सेवकाई कर रही है। हमारी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा लड़कों और लड़कियों तक पहुंचना और उन्हें प्रभु से परिचित कराना, ये हमारी लक्ष्य है। हम बच्चों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचता है। एक है गुड न्यूज क्लब। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, 4 बच्चों मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं, जहां जवाब मिलता है वो हम लोग गॉस्पेल शेयर करता है। आज मैं एक और वीडियो, मैं चर्च में से वापस आ रहा था, मैंने एक वीडियो देखा और किसी का नहीं है, पास्टर विजेंद्र कुमार जी का बेटा जोएल का है, जो मैं 3 दिन पढ़ा कर गया था। वही गॉस्पेल अपनी चर्च में, मुझे लग रहा है संडे स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाते हुए मैंने एक वीडियो देखा, मेरा दिल वाकई खुश हो गया। इस तरह से कितने बच्चे आगे बैठा हुआ था मैंने नहीं देखा, वो एक भी बच्चा हो या 10 बच्चा हो, बच्चे ने बहुत अच्छे से उस हमारी जो रेस्टोरेंट है उसका द्वारा बच्चे ने पढ़ाई किया। हम लोग गुड न्यूज क्लब कंडक्ट करते हैं। दूसरा, हम लोग स्कूल में जाता है। आज के डेट में मेरे पास 14 स्कूल है। हिंदू मैनेजमेंट का स्कूल भी है, क्रिश्चियन मैनेजमेंट का स्कूल भी है। हम लोग को वहाँ अप्रोच करते हैं, हमें एंट्री देता है। मॉरल साइंस का पीरियड में हम एक डिवीजन में बाइबल लेके, फ्लैश कार्ड लेके हम जाते हैं, बच्चे को हम प्रभु का वचन को सुनाता है। इसके बाद वेकेशन टाइम पे हम वीबीएस कंडक्ट करते हैं, संडे स्कूल टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं और वाटरमेलन पार्टी क्लब करते हैं, क्रिसमस पार्टी क्लब करते हैं। ऐसे विभिन्न तरह का हमारे पास प्रोग्राम है, उसको द्वारा हम बच्चों तक हम पहुंचते हैं। इसके साथ साथ हम उन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं जो बच्चे के बीच सेवकाई करना चाहते हैं। दिल्ली में सीएफ की सेवकाई शुरुआत में 1970 में हुई थी दिल्ली में। वर्तमान में मेरे साथ 10 मिशनरी मिलकर इस सेवकाई में कार्य कर रहे हैं। ये 10 मिशनरी में 3 मणिपुर से है, 1 छत्तीसगढ़ से है, 1 आसाम से है, 2 बर्मी से है और 1 दिल्ली से है। अलग अलग राज्य से 10 बच्चा मेरे साथ फुल टाइम मिशनरी बनकर जुड़ा हुआ है। हमारी सेवकाई का मुख्य बाइबल का वचन नोट कर लीजिएगा, ये है, इसी प्रकार तुम्हारे स्वर्गीय पिता की यह इच्छा नहीं कि इन छोटे बच्चों में से एक भी नाश ना हो। ये कौन सी वचन में लिखा है? मत्ती 18:14 पढ़िए जरा, किसी के पास बाइबल है? मत्ती 18:14 उठा के पढ़िए जरा, मत्ती 18:14 जल्दी। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। इस वजह से हम बच्चों के बीच में। दूसरा हमारा प्रभु का वचन है नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे
चलना चाहिए, वे वृद्ध होने पर भी उससे ना हटेगा। बच्चे को जब हम प्रभु का वचन सिखाएंगे और जब वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, तभी भी यीशु को वो नहीं छोड़ता। दिल्ली में लगभग 20 लाख से अधिक बच्चा है। हमारी प्रार्थना और हमारी इच्छा है कि कोई भी बच्चा प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना इस संसार से ना जाना चाहिए। यही मेरा प्रार्थना है। इसलिए मैं आप सबसे कुछ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। कृपया हमारी सेवकाई के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें। दूसरी, यदि आपके क्षेत्र में बच्चे के बीच सेवकाई करने का अवसर हो तो हमें जरूर बुलाएं। तीसरा, यदि परमेश्वर आपके मन में प्रेरणा दे तो आप आर्थिक रूप से भी इस सेवकाई में सहभागी बन सकता है। लास्ट, यदि कोई भाई या बहन बच्चों के बीच सेवकाई करना चाहता है तो वह सीएफ के साथ जुड़कर और बच्चे तक हम जा सकता है। जो भी मेरे यूथ से मैं अनुरोध रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीएफ मिनिस्ट्री के साथ जिस बच्चे को भी जुड़ना चाहता है, एक तो बच्चा मेरे को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, जोएल है, स्कूल के बाद मेरा ऑफिस में आएंगे, सीएफ के साथ जुड़ेंगे करके ऑलरेडी एक बच्चे ने मुझे प्रॉमिस कर दिया। आज मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, किसी को भी परमेश्वर आपको प्रेरित करते हैं कि भी मैं बच्चों को मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ, वो बच्चा मेरे नंबर पास्टर जी के पास है, पास्टर जी से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़े, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आने वाले टाइम में दिल्ली में कोने कोने में वो बच्चा प्रभु का सेवकाई करेंगे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। आप लोग सभी को परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। थैंक यू। प्रेज गॉड और थैंक यू पास्टर जो मैथ्यू साहब, और वो आपको आशीष करें और अपने मूल्यवान बातों के द्वारा आपने चर्च को शिक्षित किया और बताया कि किस तरह से आप प्रभु की खिदमत और सेवा बड़े ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ करते हैं। वही लोग परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं जो संसार को प्रिय नहीं जानते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, भागा है वो मनुष्य जो संसार की वस्तुओं पर मन लगाता है। हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए प्रभु को अपने आप को सौंप देना है कि परमेश्वर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। समय होगा इस वक्त जब अभी तक हम लोग प्रार्थना, दुआ, संगति, ये सब हम लोग कर चुके हैं। इन बातों के लिए धन्यवाद करते हुए समय है वचन का, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा का आत्मा आज के जो मुख्य वक्ता है पास्टर ब्रिजेश कुमार जी, उन्हें इस्तेमाल करें। और इस कड़ी में मैं चाहूँगा प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे बीच में पास्टर विक्रम चौहान जी हैं, अब तक की बातों के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करें और आने वाले वचन के लिए वो प्रार्थना करें। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, तालियां बजाकर उनका स्वागत आप करें। थैंक यू। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहकारी पिता, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिखाया प्रभु, कि जो बहुत सारे बच्चे थे और जवान थे, बुजुर्ग थे, जो आज का दिन नहीं देखने पाए परमेश्वर, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया। हमारा विश्वास है आज की रात देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर, शरीर, आत्मा, प्राणों पर, मन के विचार पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले लें। पवित्र आत्मा हम सब मिलकर अपने हृदय को खोलते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो आपके दास के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा कराए। मेरे परमेश्वर हर एक वचन जो आपकी ओर से हो प्रभु, हर एक के हृदय से बातें करो प्रभु। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु। यहोवा का आत्मा, बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान, यहोवा के भय का आत्मा हम सबके जीवन में काम करें। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। आइए पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं अपने आप को, अपनी देह, प्राण और आत्मा सब कुछ आपको सौंपता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप बोले, हर एक से बातचीत करें कि जैसे आपका कलाम कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा बात करता है हमसे। जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, पूरी कलीसिया उसकी आवाज को सुन सके। धन्यवाद पिता, सारा महिमा आपको देते क्योंकि आप इसको के प्रार्थना विनती हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार चर्च आप सबको इस चर्च के, इस आत्मिक घर की जो दूसरी वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, इसकी विषय पे हम लोग थोड़ा जरूर मिलकर सुनेंगे, समझेंगे। और हम सबको ये मत सोचना मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, नहीं। ये मेरी भी गलतफहमी होगी, ये आपकी भी गलतफहमी होगी। हम सबको, मुझे और आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला है यहाँ पर। सो उस प्रभु के नाम को महिमा करें, उसको धन्यवाद करें। सो प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि वो भला है, वो आराधना की योग्य है, वो प्रशंसा की योग्य है। जब इस आज के दिन के लिए हम लोग जब मिलकर प्लान कर रहे थे, बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो अलग अलग चीजें जब इस तरीके से प्रभु ने रखी, पास्टर जी के साथ मैंने शेयर किया। मैंने कहा क्यों ना इस जो 2 साल अभी पूरी प्रभु ने की है, इसको बहुत ही खास बनाया जाए। खास तौर से जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सीएफ के बारे में आपने बहुत सुना भी। सीएफ बहुत पुराना एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। यूथ फॉर क्राइस्ट भी एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। पास्टर जी के सामने जब रखा, बात किया, उन्होंने यस किया। और हम सबको पता है यूथ फॉर क्राइस्ट और सीएफ ने जो यहाँ पर सेवा हमारे बीच में दी है, मैं विश्वास करता हूँ बहुत बहुत ज्यादा लोग आशीषित हुए हैं। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये सब मैंने उनको शेयर किया। मैं आपको संदेश में जाने से पहले बताना चाहता हूँ, मेरा एक दर्शन है और वो दर्शन है कलीसियाओं के लिए। मैं एक बहुत छोटी कलीसिया चलाता हूँ, बहुत छोटी। यहाँ जो कलीसिया लगती है इससे भी बहुत छोटी है, मतलब संख्या में। तो वो कलीसिया मैं ये पकड़ के कभी नहीं बैठ रहा हूँ कि ये मेरी कलीसिया है। मेरी कलीसिया के साथ साथ मुझे कलीसियाओं की चिंता हमेशा सताती है कि कलीसियाओं को किस तरीके से हमें डेवलप करना है, कलीसियाओं के लिए किस तरीके से हम जमीनी स्तर से लेकर और ऊपर तक काम करना है। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के माध्यम से, यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से, कपल्स के लिए हमारा प्लान था, लेकिन वो हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। उसके लिए भी हम एक्सपर्ट किसी को देख रहे हैं टीचर के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा इन सब चीज़ों में हमेशा एक चीज़ रखता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं। उनकी तलाश में रहता हूँ, उनको सर्च करता रहता हूँ ताकि कलीसियाओं को उनके बीच में पहुँचाऊँ
उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है 1 रुपए का, न मैं उनको कोई 1 रुपया देता हूँ, न वो मुझसे 1 रुपया कोई लेते हैं। बस कनेक्ट करता हूँ जो कलीसिया के पासवान लोग हैं, कलीसिया के सेवक लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट करता हूँ, ताकि फिर मैं कनेक्ट करके साइड में हो जाता हूँ। ये भी नहीं कि बस मेरा ही उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे, नहीं, बिल्कुल। मैं पास्टर सुरेंद्र साहब से भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा आगे के लिए जब भी आपको शेफ को इनवाइट करना है, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वैसे आप बुलाएंगे प्रोग्राम के माध्यम के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। आप डायरेक्ट सीएफ को बुलाओ, डायरेक्ट वाइफ को बुलाओ, और अभी हम जो कपल्स के लिए जो अभी प्लान में है, जो पति पत्नी के रिश्तों के ऊपर में, उसके लिए भी हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। ऐसे हमें और टीचर मिल रहे हैं, लेकिन जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम टीचर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे किसी को भी उठा के हम यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते। अब देखो, आप लोगों ने यूथ फॉर क्राइस्ट और सीएफ के द्वारा जो आशीष पाई है, आपको लगा कि आपका समय बहुत ही आशीष में रहा है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए, यूथ के लिए बहुत ब्लेस्ड रहा है। यही मेरा मानना है कि कलीसिया दिन प्रतिदिन बच्चे, जवान और कपल सब मिलकर एक दिन प्रतिदिन उस लेवल पे पहुंचे जिसको कहते हैं औसत से ऊपर। औसत से ऊपर एक बहुत बड़ी बात है। औसत से ऊपर का मतलब है कि जहां आपका जीवन अगर यहां पर है, तो औसत से ऊपर लाने के लिए, आपको यहां तक लाने के लिए, उसको कहते हैं औसत से ऊपर। आप यहां थे और यहां से आपको यहां तक परमेश्वर लेके आया, वो आप औसत से ऊपर आ गए। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो अकेला नहीं कर सकता हूं अपनी कलीसिया के लिए, बिल्कुल नहीं। मेरे पास्टर सुरेंद्र कुमार जी से भी बोल दिया, आप भी नहीं कर सकते, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। हाँ, यस पास्टर, मैं भी नहीं कर सकता। हम मिलकर कलीसिया को डेवलप करना है। अगर हम संडे सिर्फ उसको चला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ कर लूंगा उस कलीसिया में, नहीं। हर एक को परमिशन ने स्पेशल दिया है, जैसे सीएफ को दिया, वाइफ को दिया, और अलग अलग दिया है, सबको स्पेशल दिया प्रभु ने। स्पेशल उनको एक डिपार्ट दिया है, उसी डिपार्ट के लिए वो काम कर सकते हैं, उसी के लिए काम कर सकते हैं। कभी भी ब्लेड कितना भी शार्प क्यों ना हो, पर पेड़ नहीं काट सकता। उसी तरीके से हथौड़ी कितनी भी शार्प क्यों ना हो, कुल्हाड़ी कितनी भी शार्प क्यों ना हो, लेकिन सेविंग नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक की अपनी एक योग्यता है, उसके अनुसार परमेश्वर हमें तैयार करके आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमें हर एक तरीके से बढ़ाने के लिए वो चाहता है कि हम उस परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन तैयार हों। और इस समय अब हम चलेंगे जिस तरीके से आज का जो विषय है, उस विषय को हम देख रहे हैं, विषय पत्थरों से जीवित कलीसिया तक। कहां से? पत्थरों से जीवित कलीसिया तक। आप सोचेंगे पत्थरों से जीवित कलीसिया तक कैसे? सो हम वचन के थ्रू ही वो सब चीजें अच्छे से मिलके सुनेंगे, समझेंगे, और परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा, जिसका मुख्य वचन जो है पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत को हम पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए पहला पत्रस 2 उसकी 5 आयत को पढ़ें। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो। हेलो, तुम भी
तुम भी, यस तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। क्या बनते जाते हो? आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर, आत्मिक कलीसिया, आत्मिक ये चर्च बनते जाते हो। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन हमें कुछ खास बात कर रहा है। इस एनिवर्सरी के लिए आप जरूर समझें इस वचन के थ्रू। वचन में हमें परमेश्वर कुछ खास देने जा रहा है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से सुने और समझे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ये सब हम इस पर वचन से सुनेंगे। जो प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। और यहाँ पर आज हम सिर्फ साल नहीं मना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। आज हम साल या ये जो दूसरी वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, वरन यहाँ पर हम जो मना रहे हैं वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता मना रहे हैं। किसकी विश्वास योग्यता मना रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर की विश्वास योग्यता मना रहे हैं। इस बात को अच्छे से हमें सुनना और समझना है, इसको याद भी रखना है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा हम लोग वचन से आशीष पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आशीष पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जैसे उसकी विश्वास योग्यता मना रहे हैं, हमें समझना है थोड़ी सी बात को। इमारत 5 साल, 10 साल, 20 साल की हो सकती है। इमारत जिसमें हम अभी खड़े हुए यहाँ बैठे हैं, ये इमारत 5, 10 या 20 साल की हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है, पर कलीसिया ईंट पत्थर नहीं, लोग हैं। कलीसिया ईंट और पत्थर नहीं, पर लोग हैं। लोग हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये वाला आत्मिक घर, ये आत्मिक कलीसिया, यदि इस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। इस बात के लिए भजन संहिता 127:1 में वहां पर स्पष्टता से ये वचन लिखा हुआ है। इस आत्मिक घर या इस आत्मिक कलीसिया को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ होगा। और ये आज हम यहाँ खड़े हैं तो किसी पास्टर या कमेटी या बड़े चंदे से नहीं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो किसी पास्टर या कमेटी या बड़े चंदे से नहीं। इस बात को समझना है, यहाँ पर हम परमेश्वर ने इस घर या कलीसिया को बना के यहाँ पे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी पास्टर ने, कमेटी ने या चंदे ने नहीं बनाया है। इस आत्मिक कलीसिया, आत्मिक घर को परमेश्वर ने बनाया है। इस बात को अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, यदि परमेश्वर चुन के आपको यहां न लाता तो आप यहां पर नहीं होते, मैं भी यहां पर नहीं होता। सो प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। यहां पर आज हम इसके लिए 3 बातें देखेंगे। इसमें आज हम इसमें 3 बातें देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर हमें कहां से लाया है? क्या परमेश्वर हमें, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर हमें अभी क्या काम कर रहा है? अभी 8%। परमेश्वर हमें अभी क्या काम कर रहा है? तीसरी बात, परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है? परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है? इसको फिर से रिपीट करेंगे।
तीन बातों को। परमेश्वर हमें कहां से लाया है, बोलिए। दूसरी बात है परमेश्वर हमें अभी क्या काम कर रहा है, परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है, इस बात को बहुत ही अच्छे से यहां पर हमने तीन बातों के बारे में अभी देखना है। परमेश्वर हमें कहां से लाया है, परमेश्वर हमें क्या काम कर रहा है, परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है, इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में सुनना है और समझना है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। पहले भाग को हम देखना चाहेंगे। पहले भाग पे जहां पे हम देखेंगे, याद करो परमेश्वर हमें कहां से ले आया। याद करो परमेश्वर हमें कहां से लेके आया, किस प्रकार के जीवन से निकाल कर लेके आया, किस प्रकार की जिंदगी हमारी चल रही थी, वहां से परमेश्वर हमें निकाल के लाया। और हम जैसे अगर व्यवस्था विवरण 8:2 इसमें देखें तो सारे मार्ग को स्मरण रखो जिस पर यहोवा तुझे ले आया है। और सारे मार्ग को याद रखो कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया और कहां से लेकर चलता चला आया है। इसलिए हर एनिवर्सरी एक स्मारक पत्थर है। ये जो इस एनिवर्सरी मना रहे हैं, हर एनिवर्सरी एक स्मारक पत्थर है। जैसे 1 शमूएल 7:12 एबेनेजर, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हो सकता है मैं वचनों को थोड़ा सा कम पढ़ पाऊंगा, लेकिन वचन बोलता जाऊंगा, लेकिन उस पे वचन का थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊंगा। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं व्यवस्था विवरण 8:2 उस सारे मार्ग को स्मरण रखो जिस पर यहोवा तुझे ले गया। हर एनिवर्सरी एक स्मारक पत्थर है। जैसे 1 शमूएल 7:12 एबेनेजर, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। यहां तक भी अभी जो वर्षगांठ यहाँ पे मना रहे हम, ये परमेश्वर के अनुग्रह ही से हुआ है। उसके ही कारण ये सब कुछ आज यहां पर हम कर पा रहे हैं और उसने हमारी यहां तक सहायता की है। इसके लिए हम देखेंगे यहां पर जो पहले इसमें बात में हम जो देखने जा रहे हैं, बातें याद रखने की कुछ बातें हैं। छोटी शुरुआत को याद रखो। जैसे यहां पे चर्चा हो रही थी 20 से 22 लोग, 20 से 22 लोग, यहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है छोटी शुरुआत को याद रखो। जकरिया 4:10 छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो। हो सकता है आपके सामने आसपास में कोई बहुत बड़ी कलीसिया हो, किसमें शायद गिनती में ज्यादा बड़ी हो, लेकिन वो गिनती किस काम की जिसमें आत्मिक उन्नति ना हो। वो गिनती किस काम की? यहाँ पे 22 लोगों का, 22 परिवारों का जो पूरा एक संगति है। देखो सीएफ ने भी अभी क्या बोला कि इस कलीसिया से मैं बहुत ब्लेसेड हुआ, बहुत आशीषित हुआ हूँ। उनका जीवन से, उनके सारी बातों से, उनके कमिटमेंट से, हर एक से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सीएफ ने अभी बोल के गए हैं। सो हमेशा इस बात को याद रखना है। छोटी शुरुआत को याद रखो। जकरिया 4:10 छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो। कुछ लोग याद करेंगे किस बात के लिए? किराए का हॉल, है ना? कुछ लोग याद करेंगे किस बात के लिए? किराए का हॉल, 15 लोग, या साउंड, ना साउंड था ना कुर्सी, पर आग थी, आग थी। कम छोटा झुंड था, किराए का हॉल था, ना कुर्सी थी, ना कोई बड़ी व्यवस्था थी, पर कलीसिया में आग थी। कलीसिया में आग से भरी हुई कलीसिया, प्रार्थना थी कलीसिया में,
वचन था कलीसिया में, आग से, प्रार्थना से, वचन से भरी हुई एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में तैयार हुई है। कलीसिया परमेश्वर को बड़ा शुरू करने के लिए नहीं, वफादार लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? वफादार लोग चाहिए। सारी चीजों से, क्योंकि प्रभु से प्रिय हमारे लिए कोई कुछ हो नहीं सकता। तन मन धन से हम सेवा करते हैं और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर के लोग प्रभु के लोगों के द्वारा जो एफर्ट किया जाता है उसी के द्वारा सेवा चलाते हैं। अभी बाहर लगा के हमने कोई चौकियों की नहीं लगानी है, 2 यीशु के नाम से, तो यीशु के नाम से तो वही देगा जो यहाँ पर है। समय है ऑफरिंग का। प्रभु जैसा आपके मन में डालता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है उतनों से लीजिएगा जितना देना चाहिए हर्ष के साथ, और जो जैसा मन में ठाने बड़े हर्ष और आनंद के साथ क्या है वो दे। और हमारे बीच में ऑफरिंग बैग लेकर कोई आपके बीच में आएंगे, और जैसा परमेश्वर ने आपको आनंद दिया है, खुशी दिया है, आप ऐसा क्या है कर सकते हैं। 2 लाइन का भजन कोई गा सकते हैं, इस दौरान ये भी चलता रहेगा। मेरे अजीजों, मेरी गुजारिश होगी आपसे, आप सब बच्चों के लिए केक एंड पेस्ट्रीज भी है, क्योंकि एनिवर्सरी है तो केक तो सबको खाना चाहिए, राइट? तो ऐसे ना जाए, बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ आप भोजन कीजिएगा। भोजन की व्यवस्था है, तो प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे ईश्वर की पिता परमेश्वर, आपके बेटी बेटाओं ने जो दिया है, अपनी कमी घटी में से जो भी कुछ निकाला है प्रभु, ये आपकी महिमा के लिए इतना इसे ब्लेस कर, और ये आपकी राज, आपके कार्य में, आपकी सेवा में लगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और इनके लिए जिन्होंने, जिन हाथों ने ये बोया है, उनको और आशीष दे पिता। जो नहीं किसी भी कारण से बो पाए हैं पिता, उनको आशीष दे, ताकि आने वाले समय में वो भी दे सकें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे भी प्रभु के हम सब बच्चे हैं। छोटे बच्चे आ जाओ मेरे पास, छोटे सभी बच्चे आ जाओ, और जूते वहीं डाल के आ जाओ। छोटे आ जाओ लेना जी। आजा बेटा, आजा। छोटे बच्चे सब आ जाएंगे। अरे वाह, उधर दीदी के साथ जाओ और ऐसे ऐसे कर जाओ। ओके, और माइक पेस्ट्री वाला आ गया, बात करो उनसे। पेस्ट्री वाले बात करो, बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा, आइए और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का कलाम पे कहता, बालकों को मेरे पास आना, है ना? कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों के साथ में। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बच्चों के लिए हम क्लैपिंग करते हैं। ओके, सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अजीजों, जितने लोग भी, खुदा पाक ने कहा कि जो अपने आप को बालक के समान बनाएगा वो परमेश्वर को ग्रहण यज्ञ हो जाएगा। कैसे बनाना है? बालकों के समान करना है। बालक क्या करता है? थोड़ी देर में अभी उसका कॉलर खींचेगा और झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? साथ में खेल रहे होते, मान जाते हैं, है ना? तो हमें ऐसा हृदय रखना है कि हम ऐसे बने। मसीह ऐसे चाहती है हमको, हम विरोध ना रखें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, जिसको तुमने देखा है तो उसको प्यार नहीं कर सकता है, तो मुझे क्या प्यार करेगा तुमने जब उसने देखा नहीं। तो परमेश्वर प्रेम है, और हमारा खुदा तो यह सिखाता है अपने बैरियों को प्रेम करें। जो भाई से प्यार करता है खुदा से प्यार नहीं कर सकता, दिखावा कर सकता है। तो सावधान जी। आइए धन्यवाद करें। प्यारे परमेश्वर,
हृदय की गहराई से खुदा अपने आप को परमेश्वर बहुत ही दीन करते हैं प्रभु, क्योंकि यह स्वभाव खुदा पाक हम आपसे सीखते हैं, नम्र होना, दीन होना। प्रभु अपने आप को, जो मेरे आसपास बालक है, खुदा बालक के समान परमेश्वर हम जितने लोग यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं अपने आप को करते हैं स्वामी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने इन 2 वर्षों में बहुत सुंदर तरीके से चलाया परमेश्वर। कई बार हम लोग पीछे हटे, आलस्य किया, बहुत सी बातों में गिरे, लेकिन प्रभु आपने कभी साथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। प्रभु आपकी प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे अभी तक साथ रखा है खुदा बाप आगे भी साथ रखिएगा। मैं तमाम यहाँ पर मौजूद और जो जा चुके हैं प्रभु, उन सबको खुदा उनके घर आने को ब्लेस करे खुदा, ताकि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु। और जब इस केक कटिंग या पेस्ट्री में प्रभु हम लोग इसको खाते हैं, और जो फूड आया हुआ है प्रभु ताकत और बल में भर कर प्रभु, और इस केक की मिठास जब हमारे अंदर जाए, ऐसा ही मिठास हम सब के हृदय में हो स्वामी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से किताब से मांगते हैं, दया से सुनिए, कबूल कीजिए विनती। आमीन। पेस्ट्री, अरे वाह, आँख खोली और आमीन किया, पेस्ट्री भी आ गई। प्रेज़ गॉड। और कुछ नहीं मांगते हम, संसार की वस्तु तो नहीं मांगते खुदा। खुदा से कहते खुदा जरूर उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ना तो मुझे धनी कर, ना ही मुझे निर्धन कर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं खा के तृप्त हो जाऊं और मैं कहूँ यहोवा कौन है। तो प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमारे बीच में प्यारे बच्चे हैं, हम लोग कैंडल लगा के उसको बुझाते नहीं है, क्योंकि हम वरन आप ही ज्योति है, ज्योति की संतान है। सो केक कटिंग जरूर करेंगे, लोग का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। अच्छा डांस करेगा तो ये निकाल के दूंगा, ये वाला जो क्रिकेट है उसको निकाल के दूंगा, तो डांस करेगा। आप चाहिए और उसको चाहिए, जो डांस करेगा उसको मिलेगा। एक बच्चा और रहेगा।
और खुदा के दास हमारे बीच में मेरे अजीज भाई अविनाश मिश्रा जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ आज तालियां बजा के इनका स्वागत करेंगे। शुक्रिया अविनाश भाई। और हम हमेशा यूं ही जब एक दूसरे को याद करते हैं तो मिले रहते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा कि भाई लोग आपस में यूं ही मिले रहिए, राइट। और मैं मीना मुंह करा के भाई का धन्यवाद करूँगा इस चर्च एनिवर्सरी वाले ने समय दिया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है शायद आपकी माता जी भी आए, राइट। तो उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो आप हमारे बीच में आए। थैंक यू उन्यास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आने से बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने सुन लिया। मैं जानता हूँ पासवान लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल रहता। थैंक यू भाई के साथ एक दुआ में हम लोग ताकि ये सब भी हो करें और ज़रूर वो इस कलीसिया के लिए दुआ करें। आशीष का धन और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मैं जरूर चाहूँगा जी। आइए प्रार्थना करें। वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह हमें सहरे के लिए काफी है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत मौके के लिए, जब हम अपने अजीज भाई पासवान के साथ और इस पूरी कलीसिया के साथ मिलकर आज इस खुशी के अवसर को मना रहे हैं, सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम इस पृथ्वी पे तो खुश हैं ही परमेश्वर, परंतु स्वर्ग में इससे और बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं कि जब आपका राज्य बढ़ता है प्रभु, जब आपका कार्य बढ़ता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और परमेश्वर पिता से जाके कहते हैं, देखिए आपके बेटे कितना अच्छा काम आपके राज्य के विस्तार के लिए कर रहे हैं। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं यहाँ मौजूद आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए, इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए परमेश्वर, ये सिर्फ एक चर्च मेंबर के रूप में नहीं, परंतु एक लीडर के रूप में खड़े हो, जो आपके राज्य को और बढ़ाने और बढ़ाने वाले हो। पवित्र आत्मा हम मांगते अपने अभिषेक से हर एक को भर दे, अपने सामर्थ से अपने हर एक को भर दे परमेश्वर, ताकि आपका हर एक बेटा, आपकी हर एक बेटी प्रभु आपके लिए उस जलते हुए दीपक की नाई हो, जिस अंधकार में संसार में आपके वचन की रोशनी को लेके जाए परमेश्वर, आत्माओं को जीते, लोग चंगाई पाए, उद्धार पाए और आपके राज्य में, आपके गले में शामिल होते चले जाएं। हम अपने प्रिय भाई को, इनके पूरे परिवार को आपके नाम से आशीषित करते हैं और ठहरा देते हैं आपकी हुजूरी सबके साथ बनी रहे परमेश्वर। और इस कलीसिया का हर एक जन कंधे से कंधा मिलाकर अपने पासवान के साथ खड़ा रहे, ये वापस आए परमेश्वर के दास के पास और कहें, हम आपके साथ खड़े हैं पासवान, और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे। सबको आशीषित कर बनाए बढ़ाए अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु इस अच्छे मौके के लिए, जब बाकी सेलिब्रेशन में भी हम आगे बढ़ते हैं, आपकी आशीष बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू उन्यास भाई, तो आपको बहुत बहुत आशीष करे। और सच में खुदा के लोगों के आने से क्या है, खुशी हो बढ़ जाती है। सो मैं तहे दिल से मेरे अजीज भाई का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो जरूर इस वक्त बहन बहुत प्यार से खाना खाएं, और खाना प्रभु के अनुग्रह से बहुत है यहाँ पे। जिसको दोबारा लगे आराम से बेझिझक बोल सकते हैं,